आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसडब्ल्यूपी में होता ऐसा है कि आप पहले से कॉर्पस तैयार कर रखे हो और आप डेली खर्चे के लिए या रेगुलर एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके पास, आप रिटायर हो गए हो, जॉब जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप उस पैसे को मंथली इनकम के तौर पे यूटिलाइज करना चाहते हो और आपके कैपिटल जो है वो भी फ्यूचर में ग्रोथ करे। इसका मतलब होता है एसडब्ल्यूपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करके आप रेगुलर 21,000 की मंथली इनकम लगा सकते हो आप। तो ये एचडीएफसी का एक शानदार स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप 21,000 के पर मंथ इनकम जनरेट कर सकते हो और आपके जो इन्वेस्टमेंट होएगा उसमें भी 4-5 गुना का ग्रोथ होएगा। तो एसडब्ल्यूपी जो नए इन्वेस्टर है उनको पहले बता दो कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी में आप पैसे लगाते हो और एसडब्ल्यूपी में आप पैसे निकालते हो। जिस फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया उस फंड से आप कोई डेट और टाइम फिक्स कर लिया, उस डेट और टाइम को एसडब्ल्यूपी के यूनिट रिडीम हो जाते हैं और आपके बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं। जस्ट लाइक समझ सकते हो आप, एसआईपी का उल्टा होता है। एसआईपी में आप पैसे देते हो और एसडब्ल्यूपी में आप पैसे लेते हो। एसआईपी में आपने वेल्थ क्रिएट करना होता है और इसमें आपने पहले से वेल्थ क्रिएट कर रखा है, उसको अब पार्ट पार्ट पेमेंट में खर्चे करने के लिए निकालते हैं, उसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। और एचडीएफसी का ये शानदार स्कीम है जो कि इसकी रिटर्न की बात करें तो एक साल की रिटर्न की बात करें इसकी एक साल की रिटर्न की बात करें तो 60.32 है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। और पिछले साल में काफी म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और ये एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि काफी अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.66% का रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। और इसमें काफी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, काफी भरोसा करते हैं और ये फंड अपने इन्वेस्टर को भरोसे को बरकरार रखा है। अभी से जब से फंड लॉन्च हुआ तब से काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.51 है, जो कि आपके कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे इतने रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 22% का है, जो कि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक पिछले 10, 11, 12 सालों में 22% का एवरेज रिटर्न दिया है। मतलब कि आप कोई सा भी पिछले साल से ले लोगे तो एवरेज निकालोगे तो 22% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। इसकी नेट सेशंस की बात करें तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो जिसके रेट से आपको एक तरह से रेट समझ सकते हो, जो कोई गुड्स खरीदते हो तो आप रेट्स, इसमें होता है नेट सेशन वैल्यू। जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका रेट ही होता है जी, उसके यूनिट अलॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। 173 रुपये का 18 पैसे, 173 रुपये 18 पैसे का नेट एसेट्स अभी जो इसकी यूनिट की प्राइस चल रही है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपये एसआईपी कर सकते हो। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग है। और फंड साइज की बात करें तो 59,000 करोड़ का फंड साइज है। आप देख सकते हो कितने बढ़ चढ़ के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं कि इतने बड़े लार्ज एयूएम हो गया है इसके फंड का। और होल्डिंग की बात करें तो काफी अच्छी होल्डिंग है इनके पास। अपोलो टायर है, इंडियन होटल है, मैक्स हेल्थ है, फेडरल बैंक है, टाटा कम्युनिकेशन है। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे इनके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 94% इक्विटी में है और कैश में 6% है। सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल, अदर, कैपिटल गुड्स, हेल्थ टेक्नोलॉजी सर्विस और केमिकल ऑटोमोबाइल्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पॉपुलर कैटेगरी है सारे ही कवर किए हुए इन्होंने। मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें 100 रुपये से कर सकते हो। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे आप इन्वेस्ट करोगे इसमें। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 21,000 के पर मंथ विड्रॉल लगाते हो और 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं, जो कि 2% इसके ऑल टाइम रिटर्न से 2% कम है। और 10 साल तक विड्रॉल लगाते हो आप, तो जो पैसे निकाल लोगे वो 25,20,000 रुपये। और जो फाइनल वैल्यू बचेगी 10 साल के बाद वो 52,61,968 रुपये। बस आपको एसडब्ल्यूपी करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो विड्रॉल लगाना आपको मैक्सिमम 10, 10.5, 11% से ऊपर नहीं लगाने, नहीं तो क्योंकि आप इस टाइम पे जॉब छोड़ चुके होते हो और आने वाले टाइम में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो आप आने वाले टाइम में हो सकता है आपका कैपिटल ही खत्म हो जाए। तो अगर इसी को आप 15 सालों तक वीडियो लगाते हो, अब
तो 37,80,000 रुपए आप निकाल चुके होंगे और जो फाइनल वैल्यू बचेगी 1,10,51,932 रुपए। और इसको 20 साल तक करते हो तो आप जो विड्रॉल लगाओगे 50,40,000 और जो फाइनल वैल्यू बचेगी 2,54,59,216 रुपए। तो आप ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली जो हो सकता है आने वाले 20 साल तक आपके खर्चे जो 21 लगा रहे हो, चाहे आपके 50 हो चाहे 20 हो, तो एक्चुअल 21 में ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप इसको अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये सेट कर सकते हो कि मुझे जब खर्चे पड़ जाएँ तो आप ये हो सकता है कि आपकी जो फाइनल वैल्यू 2 करोड़ की है, इस यहाँ से कम हो जाए, यहाँ पे जो विथड्रॉल अमाउंट है उसमें बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। जो भी ओपिनियन है आप वीडियो में कमेंट में आपके ओपिनियन दे सकते हैं। हम उस कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।